नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल वेल अप स्टडी में। और हमेशा की तरह आपके लिए हम उत्तराखंड की जो नवीनतम जानकारियां हैं लेकर आए हैं। तो शुरू करते हैं आज का विषय। उत्तराखंड के दून विश्वविद्यालय की जो कुलपति हैं डॉक्टर सुरेखा डंगवाल को बनाया गया है और वो आगामी 3 वर्ष और 65 वर्ष की आयु पूरी होने तक इस पद पर बनी रहेंगी। उत्तराखंड सरकार के द्वारा नैनीताल पता है आपको? नैनीताल में 36 लाख की लागत से राज्य का पहला ओपन थिएटर स्थापित किया जाएगा। उत्तराखंड बाल संरक्षण अधिकार आयोग की जो अध्यक्षा हैं वो हैं ऊषा नेगी जी। उत्तराखंड के पहले बाल मित्र पुलिस थाने का शुभारंभ देहरादून के डालनवाला में किया गया। दोस्तों, 23 जनवरी 2021 को सुभाष चंद्र बोस जी की 125वीं जयंती है। इस तिथि को भारत सरकार के द्वारा पराक्रम दिवस के रूप में मनाया गया। राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी को मनाया जाता है। उत्तराखंड सरकार के द्वारा माउंटेन ड्राइविंग स्कूल की स्थापना अल्मोड़ा के कटारमल में की जाएगी। और प्रसिद्ध इतिहासविद हैं डॉक्टर अजय रावत। इनकी बुक है पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ उत्तराखंड फ्रॉम स्टोन एज टू 1949। ये इन्होंने लिखी है डॉक्टर अजय रावत ने। और दयारा बुग्याल जो है वो उत्तरकाशी में स्थित है। होप एंड हिस्ट्री राइम ये एक प्रसिद्ध कविता है जिसके लेखक हैं सीमस हेनी। उत्तराखंड में 1 मार्च से 7 मार्च 2021 तक ऋषिकेश में योग फेस्टिवल का आयोजन किया जाएगा। दोस्तों, कला, संस्कृति और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए और देश विदेश के कलाकारों को अपना हुनर दिखाने के लिए उत्तराखंड के देहरादून में उत्तराखंड का पहला प्रिंट मेकिंग फाइन आर्ट स्टूडियो बन गया है। दोस्तों, मकर संक्रांति को कुमाऊं क्षेत्र में काला कौवा त्योहार के रूप में मनाया जाता है। दोस्तों, देश की पहली पर्सनल रैपिड ट्रांजिट यानी पॉड कार उत्तराखंड के हरिद्वार में चलाई जाएगी। यह परियोजना उत्तराखंड मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के द्वारा 1200 करोड़ की लागत से बनाई जाएगी। देहरादून के झांझरा में 173 करोड़ की लागत से साइंस सिटी का निर्माण किया जाएगा, जिसमें 88 करोड़ रुपए केंद्र सरकार के द्वारा दिए जाएंगे और 85 करोड़ रुपए राज्य सरकार के द्वारा खर्च किए जाएंगे। उत्तराखंड में जैव विविधता बोर्ड के द्वारा 2 जैव विविधता विरासत पार्क बनाए जाएंगे। इनमें से एक पार्क पिथौरागढ़ जिले के थल केदार में बनाया जाएगा और दूसरा देहरादून के चक्रोता में देवल सारी नामक स्थान पर बनाया जाएगा। उत्तराखंड की धाविका अंकिता ध्यानी ने गुवाहाटी में चल रही 36वीं नेशनल जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2021 में स्वर्ण पदक हासिल किया। वे पौड़ी गढ़वाल की रूड़ा गांव की रहने वाली हैं। दोस्तों, पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए उत्तराखंड के ऋषिकेश में 17 से 19 फरवरी तक गंगा नौकायन उत्सव मनाया जाएगा। उत्तराखंड की 2013 में द्रोणाचार्य अवार्ड से सम्मानित अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाज हरि सिंह थापा का 7 फरवरी 2021 को निधन हो गया। उन्होंने 1958 में जापान के टोक्यो में तृतीय एशियाई खेलों में रजत पदक जीता था। वे पिथौरागढ़ के नैनी सैनी के निवासी थे। उत्तराखंड की संस्कृति और वेशभूषा को बढ़ावा देने के लिए और नई पहचान बढ़ाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर 8 मार्च को उत्तराखंडी परिधान म्यार पहचान प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 21 फरवरी को मनाया जाता है और इस दिन तीलू रौतेली पुरस्कार से सम्मानित रुद्रप्रयाग जिले के रांसी गांव निवासी जीवंती देवी की पुस्तक सिंटै फूलिगे का विमोचन किया गया।
हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी के नेता शांता कुमार की आत्मकथा निज पथ का अविचल पंथी, इसका विमोचन मुरली मनोहर जोशी जी ने किया। ये भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं। क्रांतेश्वर महादेव मंदिर और ऋषेश्वर महादेव नरसिंह मंदिर उत्तराखंड के चंपावत जिले में स्थित हैं। मोटेश्वर महादेव मंदिर उत्तराखंड के काशीपुर उधम सिंह नगर में स्थित है। कपिलेश्वर मंदिर उत्तराखंड के अल्मोड़ा में स्थित है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत साल में किसानों को 6,000 रुपए की धनराशि दी जाती है और इस योजना के तहत उत्तराखंड के उधम सिंह नगर को पूरे देश में सर्वाधिक संख्या में किसानों को योजना का लाभ देने के लिए सम्मानित किया गया। उत्तराखंड के ऋषिकेश में 1 मार्च से अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव का शुभारंभ हो गया है और ये 7 मार्च तक चलेगा। अच्छा, उत्तराखंड सरकार के द्वारा वित्त मंत्री व मुख्यमंत्री ही के पास वित्त मंत्री का कार्यभार भी है, त्रिवेंद्र सिंह रावत जी के पास। उत्तराखंड सरकार के द्वारा जो वित्त मंत्री और मुख्यमंत्री हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अपने शासनकाल का 5वां बजट प्रस्तुत किया। वर्ष 2021 और 22 के लिए ये बजट कुल 57,400 करोड़ रुपए का बजट था। 57,400.32 करोड़ रुपए का ये बजट था और इस बजट के माध्यम से 44,036 करोड़ रुपए राजस्व खाते में खर्च किए जाएंगे, जैसे कि सैलरीज, वेजेस, पेंशन, सब्सिडीज आदि देने के लिए खर्च किए जाएंगे और 13,364 करोड़ रुपए पूंजी खाते में खर्च किए जाएंगे। मतलब कि जो एसेट्स को एक्विजिशन करने में, जैसे कि लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, इक्विपमेंट, इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स आदि में जो है 13,364 रुपये का खर्चा किया जाएगा। तो राजस्व घाटा इस बार 0 है और राजस्व घाटा वो होता है कि जब सरकार का जो कुल खर्च होता है उसकी आय से ज़्यादा होता है, यानी कि सरकार जब खर्चा ज़्यादा करती है और सरकार की जो इनकम होती है वो कम होती है, तो उस समय राजस्व घाटा की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। और राजस्व घाटा इक्वल टू हम कह सकते हैं कि राजस्व प्राप्तियां माइनस राजस्व व्यय। अब दोस्तों, हम ये कह सकते हैं कि जो सरकार के पास जो उनके सरकारी विभाग होते हैं, विभागों के जो रोजाना के कार्यों को चलाने के लिए अगर पर्याप्त पैसा नहीं है तो सरकार क्या करती है, कमाई से ज़्यादा खर्च करना शुरू कर देती है। भाई कामकाज तो चलाना ही है तो खर्चा करना तो पड़ेगा ही, तो खर्चा करना शुरू कर देती है, हालांकि उतनी इनकी कमाई नहीं हो पाती है, जिससे कि राजस्व घाटा उत्पन्न होता है। फिर सरकार क्या करती है कि इस घाटे को दूर करने के लिए या तो कर्ज लेती है या फिर क्या करती है, डिसइन्वेस्टमेंट करती है, विनिवेश के द्वारा पैसा कमाती है, या फिर टैक्स बढ़ाती है या नए टैक्स लगाती है, या फिर अपने खर्चों में कमी करती है, या फिर लोक लेखा या कंसोलिडेटेड फंड से उधार लेकर के इस घाटे को क्या करते हैं, वो पूरा करते हैं। तो ये होता है साहब राजस्व घाटा। अब उत्तराखंड का जो 2021 और 22 में जो फिस्कल डेफिसिट है या राजकोषीय घाटा जिसको कहते हैं, वो है 8,984.53 करोड़ रुपए, 8,984.53 करोड़ रुपए ये राजकोषीय घाटा है सर। अब राजकोषीय घाटा का जो सामान्य अर्थ होता है वो क्या होता है कि सरकार को अपने खर्चों को पूरा करने के लिए कितना पैसा कर्ज लेने की आवश्यकता पड़ रही है। मतलब खर्चा तो हो रहा है जी, कंप्लीट हो रहा है खर्चा मस्त तरीके से, लेकिन क्या है कि हमें अपने खर्चों को पूरा करने के लिए इनकम तो है नहीं, तो कर्जा लेने की ज़रूरत पड़ेगी। तो पैसा कितना कर्ज हम लेंगे वो हम राजकोषीय घाटे के रूप में उसको प्रदर्शित करते हैं। तो इसको हम ये कह सकते हैं कि सरकार की जो कुल कमाई होती है और खर्च जो होता है उसके बीच का अंतर राजकोषीय घाटा कहलाता है। और दोस्तों, जो सरकार की कुल आय में जो कर होता है और अन्य राजस्व होते हैं, जैसे कि जीएसटी, इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, एक्साइज, कस्टम, इससे जो है हमारे पास सरकार के पास जो है राजस्व आता है। इसमें वो वाला पैसा शामिल नहीं करते हैं जैसे कि उधार लिया गया पैसा। माने हमें पैसे की ज़रूरत है, तो हम किसी दूसरे देश से या किसी बैंक से या आरबीआई से हम पैसा उधार लेते हैं, लेकिन इसको राजकोषीय घाटा में शामिल नहीं करते हैं।
दोस्तों 38वें राष्ट्रीय खेलों के लिए उत्तराखंड सरकार ने 2021 और 22 के बजट में 110 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। वर्ष 2021 और 22 में उत्तराखंड सरकार के द्वारा ब्याज के भुगतान पर 6052.63 करोड़ रुपए दिए जाएंगे और ऋणों के भुगतान के लिए उत्तराखंड सरकार के द्वारा 4241.57 करोड़ रुपए व्यय का अनुमान किया गया है। पेंशन एवं अन्य सेवानिवृत्त लाभों के लिए 6400.19 करोड़ रुपए व्यय किए जाएंगे और दोस्तों वेतन भत्तों पर 16,422.51 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। उत्तराखंड सरकार के द्वारा सहकारिता विभाग के माध्यम से संचालित मुख्यमंत्री घसियारी कल्याण योजना के लिए 25 करोड़ रुपए का प्रावधान बजट में किया गया है। उत्तराखंड राज्य की विकास दर वर्ष 2019 और 20 के लिए 4.20% रही है, जबकि 2018 और 19 के लिए राज्य की जो विकास दर है वो 5.77% रही है। वर्ष 2019-20 की आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार उत्तराखंड राज्य का फलों के उत्पादन में नाशपाती का उत्पादन सर्वाधिक किया गया। अगर फलों की बात करें तो नाशपाती का उत्पादन सबसे ज़्यादा उत्तराखंड में सबसे ज़्यादा हुआ है उत्तराखंड राज्य के अंतर्गत, और उसके बाद आलू का उत्पादन सबसे ज़्यादा हुआ है। तीसरे स्थान पर सेब का जो उत्पादन है वो सर्वाधिक हुआ है और SRS यानी कि सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम की जो रिपोर्ट है उसके अनुसार उत्तराखंड राज्य में 2001 में जो जन्म दर थी वो थी 18.4% और मृत्यु दर 7.8% थी। वहीं 2008 में जन्म दर जो है वो 16.7% और मृत्यु दर 6.2% दर्ज की गई है। अब स्वास्थ्य क्षेत्र का जो बजट है उत्तराखंड सरकार ने 3,319.63 करोड़ रुपए रखा है और अटल आयुष्मान उत्तराखंड योजना के लिए अलग से 150 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। पलायन की रोकथाम के लिए भी 18 करोड़ की व्यवस्था सरकार के द्वारा की गई है। वर्ष 2019-20 ने उत्तराखंड की जो GDP थी वो 2.56 लाख करोड़ रुपए थी। यहाँ पे थोड़ी सी गलती हो गई, मिस्टेक हो गया है, 2.50 किया हुआ है, लेकिन ये है 2.56 लाख करोड़ रुपए। ये 2019-20 की उत्तराखंड की GDP थी और प्रति व्यक्ति आय 1.82 लाख रुपए रखी गई थी और मौजूदा समय में जो वित्तीय वर्ष है उसमें जो GDP है वो लगभग 2.50 लाख करोड़ रुपए अनुमानित की गई है, घट गई है और 2.50 लाख करोड़ रुपए अनुमानित की गई है 2021 और 22 की जो ये वित्तीय वर्ष रहेगा, इसमें जो GDP है वो थोड़ी सी घट चुकी है। समग्र शिक्षा अभियान के लिए 1154.62 करोड़ रुपए और शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत 153.7 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। कृषि कार्य एवं अनुसंधान के लिए उत्तराखंड सरकार ने 1108 करोड़ रुपए का बजट का प्रबंधन किया है। वर्ष 2020-21 के लिए उत्तराखंड की जो विकास दर है दोस्तों -4.2 रहने का अनुमान है। नैनीताल के गौला नदी में बनने वाले जमरानी बांध के लिए सरकार ने 240 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। उत्तराखंड सरकार के द्वारा ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण को नया मंडल बनाया जाएगा, जिससे उत्तराखंड में मंडलों की संख्या 3 हो जाएगी। इसमें गढ़वाल, कुमाऊं और गैरसैंण होंगे और गैरसैंण मंडल में बागेश्वर, रुद्रप्रयाग, अल्मोड़ा और चमोली जिले शामिल किए जाएंगे। अच्छा, भारत में 16 जनवरी 2021 से कोरोना के खिलाफ विश्व के सबसे बड़े टीकाकरण अभियान की शुरुआत की गई और पहले चरण में जो चिकित्सकों, स्वास्थ्य कर्मियों और अग्रिम मोर्चे पर तैनात कोरोना जो योद्धा थे उनको ये वैक्सीन दी गई है।
राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है। 72वें गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर भारत सरकार ने 119 लोगों को पद्म पुरस्कारों से नवाजा, जिसमें 10 लोगों को पद्म भूषण तथा 7 लोगों को पद्म विभूषण और 102 लोगों को पद्मश्री से सम्मानित किया गया। प्रसिद्ध हिंगलाज मंदिर पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थित है।